अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है शिराज लतीफ़ और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन एंड वेजिटेबल मैक्रोनीज़। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और आए चलते हैं कि कैसे बनाते हैं। मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया, आप चिकन थाई भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है 3 टेबल स्पून ले रहा हूँ। 1 2 3 टेबल स्पून गार्लिक लेना है। ये मैंने फ्रेश गार्लिक ले लिया। ये मेरा फ्रिज में पड़ा हुआ था, लेकिन आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। आपने फ्रेश गार्लिक ले लेना है और आपने उसके बाद ऑलमोस्ट हाफ अ टी स्पून सॉल्ट ले लेना है। इतना आपने सॉल्ट लिया ऑलमोस्ट उतनी हो। वाइट पेपर ले लो और चिकन को आपने ना मैरिनेट करके रख देना है ऑलमोस्ट हाफ एन आवर और 1 आवर के लिए। अगर आपको जल्दी हो तो बेशक थोड़ा कम कर लें, नहीं तो हाफ। चिकन मेरा ऑलमोस्ट हाफ केजी है, तो ये स्पाइसेस उस लिहाज से हैं। और 1 टेबल स्पून आप ले लेना है कॉर्न फ्लोर। फिर आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। आपने तब तक मिक्स करते रहना जब तक ये वाइट पार्ट जो है ये गायब हो जाए, इसके अंदर पूरा डिज़ोल्व हो जाए। हाफ एन आवर के लिए आपने इसको छोड़ देना है और ताकि इसके अंदर जो है इसका मसाला रच बस जाए। वेजिटेबल्स में आपको जो है बंद गोभी चाहिए होगी, गाजर चाहिए होगी, शिमला मिर्च चाहिए होगी और ये हरा प्याज है। इसको आपने छोटा सा चॉप करके इस तरह, और इसका ग्रीन पार्ट इस तरह और वाइट पार्ट इस तरह आपने काट लेना है। उसके बाद हमने अपनी सॉस बनानी है। सॉस बनाने के लिए आपने जो है ऑलमोस्ट 4 to 5 टेबल स्पून जो है पानी को बॉईल कर लेना है। और बॉईल कर लेने के बाद आपने अपना चिकन क्यूब जो है और इसको फुली, ये जब इसकी यखनी बन जाएगी उसको हमने सॉस में डालना है। सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए सोया सॉस, विनेगर चाहिए, चिली गार्लिक सॉस चाहिए, ऑयस्टर सॉस चाहिए। और ये डार्क सोया सॉस ये ऑप्शनल है, ये थोड़ा कलर के लिए होती है, आप यूज़ करें या ना करें। और थोड़ी सी हमें ना 1 चुटकी चीनी या शक्कर चाहिए। अभी चलते हैं सॉस की तरफ। जैसे कि हमारे पास 1 kg चिकन है तो आपने ले लेना ऑलमोस्ट 5 टेबल स्पून सोया सॉस। 2 3 4 5। अगर आपको इससे ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। जितने टेबल स्पून सोया सॉस है उतने ही टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस। 1 2 3 4 5। और आपने ले लेना ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस। इससे फ्लेवर खुल जाएगा। ऑलमोस्ट 2.5 टेबल स्पून विल गेट 1 2। डार्क सोया अगर है आपके पास तो आप ले लें इसको ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून, ये कलरिंग के लिए। आपने अपने जो चिकन क्यूब का यखनी बनाई थी उसको ऐड कर देना है। आपने मेरे पास शक्कर है, आप चीनी भी ले सकते हैं। हाफ टेबल स्पून आपने शक्कर ले लेनी है, क्योंकि सोया सॉस ख़ास तौर पर डार्क सोया सॉस कड़वी होती है। ऑलमोस्ट ले लेने 1.5 टेबल स्पून जो है कॉर्न फ्लोर का। अब आपने इस सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। यह आपका एक थिक सा मिक्सचर बनना चाहिए। सॉस को अच्छी तरह से मिक्स करके आपने साइड पे रख देना। और अब हम चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। अच्छा, उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट ले लिया 2.5 से 3 लीटर पानी मैंने ले लिया। और ये पानी के अंदर जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ 2 पैकेट्स जो हैं लार्ज मैक्रोनी के, और मैं आपको दिखाता हूँ एल्बो मैक्रोनी। और उसके अंदर आपने डाल देना है ऑलमोस्ट 4 टेबल स्पून आपने नमक डाल देना है। 4 टेबल स्पून नमक डाल देना और इसको बॉयल होने देना। आपके पास कोई कढ़ाई है हैवी मेटल की, वो ले लेनी है और उसको खाली रख के उसको तब तक आपने उसके नीचे हीट देनी है जब तक उसमें से धुआं ना निकलने लगे। ओके, अब मेरा जो पैन है वो इतना गर्म हो गया कि इसमें से धुआं निकलने लगे। और फिर इसके अंदर आपने जो है ऑयल डालना है।
ऑयल आपने इसके अंदर ले लेना ऑलमोस्ट, मैं कहूँगा 7 to 8 टेबल स्पून ले लें अगर आप भी हाफ़ kg चिकन यूज़ कर रहे हैं। और ऑयल को अच्छी तरह से उसके ऊपर स्प्रेड कर लें, फिर चिकन उसके अंदर डालें। अब आपने अपना चिकन जो है वो आपने डालना है। अगर चिकन आपके पास ज़्यादा है तो पहले थोड़ा डालें। के बाद आपने इसको मिक्स करना। आपने चिकन को तब तक इसको स्टीर फ्राई करना है जब तक ये इस तरह से गोल्डन ना हो जाए, गोल्डन होने देना आपने। जब आपका चिकन ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर आपने इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स डाल दी हैं। वेजिटेबल्स हम इस तरह से डालते हैं कि सबसे पहले हम डालेंगे अपनी शिमला मिर्च जो हमने ऐसे चॉप करके रखी थी, इसको डाल देंगे। और वेजिटेबल के साथ अगर आपको कहीं पे किसी पॉइंट पे लगे कि ऑयल कम हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा ऑयल आप अपना ड्रिजल कर दें। मेरे पास अभी ऑयल ठीक है तो मैं इसी को कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट आपने 10 सेकंड जो है वो इसको स्टिर फ्राई करना है और फिर आपके अंदर इसकी दूसरी वेजिटेबल चली जाए। कैरेट मैंने डाल देनी है। ऑलमोस्ट 1.5 कप शिमला मिर्च थी और 1.5 कप कैरेट है। इसको आपने अच्छे से स्टिर फ्राई करना है। इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर है। तो ऑयल की कमी लग रही है तो मैं ऑयल थोड़ा सा ड्रिजल करूँगा इसको। ऐसे आपने सर्कल में ऑयल डालना है ताकि सब चीज़ों को लगे। तो आपकी ऑलमोस्ट बंद गोभी चली जाएगी। ये ऑलमोस्ट मेरी 2.5 कप बंद गोभी है या 2 कप कह लें। और वो ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं ये एक ही फॉर्म में आपकी कटी होनी चाहिए। दूसरी जगह पर हमारा पानी जो है वो बॉयल हो गया। आपने अब इसके अंदर मैंने लिए हैं 2 पैकेट्स में दिखाता हूँ। ये लार्ज एल्बो मैक्रोनी के मैंने 2 पैकेट्स लिए हैं। ये 2 पैकेट्स आपके 10 से 12 बंदों को सर्व कर देंगे। आपने दूसरा पैकेट भी इसी तरह इसके अंदर डाल देना। फिर आपने इसको ऑलमोस्ट थोड़ा सा हिला लेना है और हिला लेने के बाद आपने इसका ढक्कन से इसको ढक देना है। ऑलमोस्ट आपने जो है 10 मिनट्स जो है इसको बॉयल होने देना है और जैसा आपको पसंद है। फिर इसके बाद इसको हम ड्रेन करेंगे। जो ग्रीन ऑनियन था वो डाल देना और इसको आप एंड में भी डाल सकते हैं और पहले भी मैं पहले डाल रहा हूँ। एंड में थोड़ा सा अगर बचा लें तो आधा एंड में डाल दें। इसको मिक्स बहुत अच्छे तरीके से करना है। अच्छा, आपने अपने जब मैक्रोनीज आपके ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स आप उसको चख लें, जब बॉयल हो जाएं तो फिर आपने उसको ड्रेन कर लें। उसके बाद आपने कोल्ड वाटर से वॉश कर लेना ताकि फर्दर इसकी कुकिंग ना हो और इससे ये चिपकेगा भी नहीं। और थोड़ा सा आप इसके अंदर ऑयल भी डाल सकते हैं कि अगर आपने इसको लेटर यूज़ करना है। अब आपने अपने सारे जो मैक्रोनीज हैं वो इसके अंदर अपने डाल देने हैं अपने और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। फ्लेम को आपने फुल कर लेना और थोड़ा सा ऑयल आपने डाल देना।
इसके बाद आपने जो अपना सॉस तैयार किया था वो आपने अपना सारा का सारा सॉस इसके अंदर डाल दिया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। एक एडिशनल स्टेप है, इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक अपना डाल लेना या हस्बे जायका, और उतना ही जितना नमक डाला आपने वाइट पेपर डाल लेना या उससे थोड़ा सा कम। फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको ऑलमोस्ट 5 मिनट्स का दम दे देना, सिर्फ 5 मिनट्स। ओके, सो नाउ इट्स द मोस्ट अमेजिंग पार्ट कि अब हम इसको टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि ये कैसे बने। तो चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैंने ले लिया अपना चिकन और लेट्स टेस्ट इट। अमेजिंग, बहुत मज़े का, फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। इसकी लुक और टेक्सचर देख सकते हैं आप, वेजिटेबल्स हैं मल्टीपल, एंड इट्स वेरी अमेजिंग। ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी, कमेंट्स के अंदर बताइएगा और सजेशंस भी दीजिएगा। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।